एहतराम करता हूँ। ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, PMLN के साथ भी उनका एक अरसा गुजरा। मियाँ साहब जब जलावतन थे लंदन में सऊदी अरेबिया से आके 2007-8 में, तो ये उनके क्लोज एसोसिएट भी थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के। फवाद हसन साहब के बड़े भाई हैं, तो बहुत से ताल्लुक हैं। मैं ज़रा मोहतात होकर बात करूँगा कि कोई गुस्ताखी ना हो जाए। जो बातें उन्होंने की हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा ये वीडियोस जो 9 मई की सरेआम आई, बरसरेआम जो दिखाई गई, उनमें ज़्यादातर वीडियोस जो है ना वो PTI ने खुद बनाई हुई और बड़ी फ़ख्रिया अंदाज में बनाई हुई हैं। उनके अपने जो हैं वो वीडियो मैसेजेस जो हैं GHQ के बाहर जो मैसेजेस थे, या कोर कमांडर के घर के बाहर जो मैसेजेस थे, बाकायदा जो ललकारे दिए जा रहे थे कि पहुंचो वहां पे, वो कोई फरिश्ते तो नहीं थे या खलाई मखलूक नहीं थी कि वो जो कह रहे थे, वो इनके अपने वर्कर थे। वो एक खातून है, मैं बुरा लगता है नाम लूं, जो बार बार लोगों को कह रही थी। फिर दूसरी खातून है, मैं उनका अदब करता हूँ, जो वज़ीर हेल्थ थी पंजाब की PTI के ज़माने में, मैं उनका भी अदब करता हूँ। ये सारे लोग जो है, इनकी गुफ्तगू जो है, या तो ये कह देंगे गुफ्तगू भी किसी ने डब की हुई है, या कोई और बोल रहा है, या कोई खलाई मखलूक बोल रही है, या कोई और बोल रहा है। मैं बड़ा अक्लमंद आदमी समझता हूँ रऊफ हसन साहब को। इतना ब्लेटेंटली डिनाई ना करें। डिनाई वो चीज करें जो लॉजिकली डिनाई हो सकती है, जो चीज ऑलरेडी जो है बियॉन्ड एनी डाउट जो है साबित हो चुकी हुई है। आप उसको डिनाई कर रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान बना लेंगे। आप स्पोक्स पर्सन हैं PTI के, कोई अपनी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी का जो है वो ख्याल कर लें। जो स्पोक्स पर्सन है वो तो तहरीक इंसाफ ही का मौक़िफ़ रख रहे थे। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं ने आज जो ट्वीट्स भी किए हैं, उनकी भी यही राय है। फिर तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इमरान खान साहब का अपना अकाउंट है, उससे भी यही बातें आ रही हैं सामने कि तहरीक इंसाफ एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर रही है, साथ में मजीद तहकीकात का मुतालबा कर रही है और सवालात उठा रही है। अब DGISPR ने ख्वाजा साहब जो बातें की, जिसमें ज़ाहिर ऐसा लगा उन्हें निज़ाम इंसाफ से शिकवा है कि 9 मई का एहतसाब अभी तक नहीं हुआ, 2 दिन रह गए हैं दोबारा 9 मई आने में। मगर मसला ये कि इस निज़ाम इंसाफ और क्या करे। शहरियार आफरीदी साहब को इतनी अरसे तक गिरफ्तार रखा, आज उनके मीडिया टॉक तो वो दिखा रहे थे, इतने अरसे तक गिरफ्तार रखा, फिर MPO के तहत रखा, अदालत नाराज़ हो गई, कुछ नहीं साबित किया। शानदाना गुलजार साहिबा का दिखाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं साबित किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज तक जेल में, उनके खिलाफ कुछ नहीं साबित किया। जिनका मिलिट्री ट्रायल किया था उनके फैसले हो गए, मगर इन रहनुमाओं को तो मिलिट्री ट्रायल नहीं किया। तो शिकवा क्यों है उन्हें निज़ाम इंसाफ से? कर देते साबित, अगर करना था, कुछ सबूत सामने रखते। देखें, मैं आपकी बात जो है दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन मैं फिर उसी बात पे जाऊंगा कि ये डिनाई करना कि कोई 9 मई का जो वाकया है जो किसी की ज़हन की इख्तरा है, या कोई बनाया गया हुआ है, या कोई वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। वो लोग कौन थे जिन लोगों ने कोर कमांडर के घर के बाहर जो है लोगों को ललकारा, पुकारा, वहां पे पहुंचने की प्लानिंग हुई। और दूसरा सबसे बड़ा बात है, इनकी बड़ी बात है कि ये इनके बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स जो हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं, उन्होंने TV पे आके कंडेम किया 9 मई को, जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कैद रहे, और उसके बाद जो है आके उन्होंने दास्तान कामरान शाहिद साहब को, दास्तान जो है वो मेरे मोहतरम जो मुखालिफ हैं सियालकोट में, उन्होंने दास्तान बड़ी सुनाई आके, और साथ अपने इख्तलाफात भी बताए कि जी हम तो इख्तलाफ करते थे IK के साथ या इमरान खान साहब के साथ मीटिंगों के अंदर, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। ये भी तो सारा तारीख का हिस्सा है ना। ये भी जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से मामला जा रहे थे वो 9 मई की तरफ ही मामला जा रहे थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुतादिद जो वर्कर्स हैं वो इन वीडियोज़ में नजर आते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ में खुद इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि मेरे कारकुन और कहाँ जाकर एहतजाज करते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, मगर जो इंटरव्यूज़ है वो तो जबरी इंटरव्यूज थे ना ख्वाजा साहब जो कराए गए थे। नहीं चले, मेरा मतलब है कि जबरी इंटरव्यू जो है कराए गए, वो इंटरव्यू हो गए, चले मान ली बात, मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूँ। 2 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने गुजर गए हैं, 5 महीने गुजर गए हैं,
इलेक्शन भी लड़ ली है पीटीआई की टिकट के ऊपर, तो कम से कम डिनाई कर दें कि हमें हमसे फोर्सफुली ये इंटरव्यू करवाए गए और हमसे कहलाया गया और हम उसको डिनाई करते हैं। किसी ने तरदीद नहीं की, बल्कि फोन करके कहते हैं जी बाद का जज्बात में बात होती है तो जरा इग्नोर कर दें। इस किस्म के फोन करते हैं। ये कोई मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल इसकी डिनाइल जो है मैं कहता हूँ जरूर करें, बिल्कुल जरूर करें। जो जिनके जबरी इंटरव्यू हुए हैं वो बताएं कि जी हमसे जबरी इंटरव्यू लिया गया। मैं आपकी प्रोग्राम की वसातत से सबको कहता हूँ, असद उमर साहब को भी कहता हूँ, अली जैदी साहब को भी कहता हूँ, जो डार साहब हैं सियालकोट में उनको भी कहता हूँ, ये सबको कहता हूँ। असद उमर साहब तो अभी अपनी बातों पर कायम है। उन्होंने तो भी पिछले दिनों भी इंटरव्यू दिया, वो नहीं मुकर रहे अपनी बात से। मैं दीगर की बात कर रहा हूँ। असद उमर साहब तो अभी अपने मौक़िफ़ पर कायम ही है जो उनकी तरफ से बातें की गई थी। नहीं, बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम है। मेरा मतलब है कि जो पीपल हु हैव यू नो कोई थोड़ा बहुत जो है वो एक रिस्पेक्टेबिलिटी या कोई लोगों को मुंह दिखाने का एक जिसको रहना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई कॉल ऑफ फेल में या हमारी गुफ्तगू में कोई तजादात ना हो, वो आज भी अपनी, मैं असद उमर साहब को मतलब कह देता हूँ कि वो आज भी हैं, लेकिन बाकी बताएं कहाँ पे है। Why don't they own or disown what happened on 9th of May? शफकत महमूद साहब हैं और बहुत से लोग हैं, वो आके टीवी पे बोलें। वो क्यों नहीं बोलते? दलेरी पकड़े ना, आए टीवी पे बोले, डिनाई करें इन चीजों को जो है, क्यों नहीं डिनाई करते? मगर हर बंदा मगर फिर इससे आगे बढ़ने के लिए बड़ा लाजमी ना ख्वाजा साहब कि इसको साबित किया जाता। 2 दिन बाकी रह गए 9 मई में। अब मसला यह है कि आज जब DGISPR ये कहें कि सिद्क़ दिल से माफी मांगे, तो यानी कि जब माफी का कहने तक नौबत आ जाए तो साबित नहीं हो रहा ना फिर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई शख्स जो है इंसिस्ट कर रहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ ठीक हुआ और एक नेचुरल आउटकम था, बिल्कुल जो है कोई नेचुरल आउटकम नहीं था या कोई ऐसी कोई बात नहीं थी कि इस एक्सट्रीम के ऊपर पाकिस्तानी शहरी जो है इस एक्सट्रीम के ऊपर जाए। बिल्कुल कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सारा कुछ हुआ। अब मुझे बताएं ये बात, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक तरफ इमरान खान या उनके हवारियों का ये सारे का सारा मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो है वो बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी हमने बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है या DGISI से बात करनी है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मेरा अगर कत्ल हुआ तो मेरा कत्ल का जिम्मेदार जो है, मेरा कातिल जो है वो आर्मी चीफ होगा। दूसरी तरफ कहते हैं बात करेंगे तो सिर्फ उनसे करेंगे। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उनके। और हाँ, फिर उसके बाद जो है अलीमा खान साहिबा का बयान आया है कि ज्यादतियाँ हुई हैं, पहले भी ज्यादतियाँ हुई हैं। अब पता लगा जब हमारे साथ ज्यादती हुई है कि ज्यादतियाँ पहले भी हुई हैं। मिलके जो है इंसाफ के सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ, मिल करें। उनके भाई साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर तैयार ही नहीं है इस बात पे आने का। और मैं आपकी वसातत से तमाम उन लोगों को जो कहते हैं हमसे जबरी इंटरव्यू लिए गए, उन तमाम को कहता हूँ टीवी पे आगे डिनाई करें। मैं भी तो कैद रहा ना, मेरे साथी भी तो कैद रहे ना। आपने अभी नाम लिया है, मिफ्ता का लिया है, शायद अब्बासी का लिया है, और बहुत से दोस्त कैद रहे। हम उसी मौक़िफ़ पे अड़े रहे जिस मौक़िफ़ पे जेल जाने से पहले थे, उसी मौक़िफ़ पे खड़े थे जब जेल से रिहा होके आए हैं, और आज भी खड़े हैं। और ये चीज जो है ये इसमें कंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी जो है वो उनके बयानात में है, PTI के बयानात में है। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आप देखें अब क्या मैं किसका आपको बयान करूं कि क्या क्या उन्होंने कहा और क्या क्या किस चीज के ऊपर वो स्टैंड कर रहे हैं। खुद किसी और की बात ना करें। PTI के आप देखें क्या इस वक्त जो है धमा चौकड़ी और रौला पड़ा हुआ है। PAC की जो चेयरमैनशिप है, जो बेसिकली बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन उसके लिए आपस में झगड़ा पड़ा हुआ है। ये लोग जो है ये एक हजूम है, ये तो सियासी पार्टी नहीं है। क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया, मैं इस टॉपिक पे वापस आऊंगा। मगर क्या मरवत साहब की आपसे गालिबन मुलाकात हुई थी इस हवाले से? क्या बात हुई थी उसमें? देखिए, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर आपने एक सवाल पूछा है, मैं आई विल नॉट डिनाई दैट मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और उन्होंने PAC के हवाले से ही मुझसे बात की थी।
बाकी जो बात हुई थी, डिस्कशन यही हुई थी कि उनका नाम, उन्होंने कहा था मेरा नाम रिकमेंड हो रहा है, हो गया हुआ है, बल्कि वाकई उस वक्त हो गया हुआ था। ये तो अब वकास साहब का आया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर के उनका चेयरमैन जो है जरूरी अपॉइंट करना है। चलें, मान लिया हम कर देंगे अपॉइंट जो है, लेकिन ये कि वो नाम बताएं ये नहीं है। ये पहले भी कोई ऐसी कोई ट्रेडिशन नहीं है, और अब भी जो है ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। गवर्नमेंट की ये एक इस्तेहकाक है कि वो अपोजिशन से किसी शख्स को जो है वो चेयरमैन बना दे। वो 2-3 दिन, बेशक 2-3 का पैनल दे दें, उसमें हम पिक कर लेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई जो उनकी इस टॉपिक पे आते हुए, अब आज DGISPR साहब ने कहा कि माजी की बातें करते हुए कि किस तरीके से ज़ाहिर 2014 के धरने के मकासद का भी अहाता करे वो कमीशन, पार्लियामेंट पर हमला केस कैसे हुआ इसका भी करे, PTV पर हमला कैसे हुआ इसका भी करे, जब आप पासपोर्ट जलाएं, बिजली के बिल जलाएं, सिविल नाफरमानी करें, हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज से इस्लामाबाद पर धावा बोल दें, IMF को ख़त लिखें, कहाँ से फंडिंग आई, कहाँ गई। तो इन सब का अगर एहतसाब ना किया तो 9 मई तो होना था। अच्छा, ये जो 2014 से मामलात गिनवाए हैं DGISPR ने, और उन्होंने कहा कि 9 मई तो होना था, ये तो उनके अपने इदारे के खिलाफ भी चार्जशीट है ना। ये सवाल तो वो फिर पूछें जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, जनरल रिटायर्ड बाजवा से, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से, जनरल रिटायर्ड पाशा से, कि 9 मई तो होना था जब आप सब ने ये हरकतें की हैं। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों के आपने नाम ले लिए, मेरे तो पर चलते हैं इनके नाम लेते हुए जो है। जिन हस्तियों के आपने नाम लिए हैं, बिल्कुल मैं इस हक में हूँ कि इनका एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उससे जो है उस अदारे की जो अदारा हमारी फौज का, हमारा जो एक दफा का अदारा है, जिसकी कुर्बानियाँ जो हैं पिछले 75 साल में, एक पूरी लंबी दास्तान है उस अदारे की। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से जो DGISPR ने आप कह रहे हैं की हैं बातें जो हैं, इनसे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगी कि ये लोग जो इंजीनियरिंग करते रहे हैं माजी के अंदर जो है, और ये जो मुल्क को डिस्टेबलाइज किया है, आज जो खलफशार है पिछले 4-5-6 साल से, अगर नवाज शरीफ को 2017 में घर ना भेजा होता, और अकामा जो है, जो आज अकामा जो है उसकी और इंटरप्रिटेशन है, उस दिन और इंटरप्रिटेशन थी। जब मेरे पास अकामा था उसकी इंटरप्रिटेशन और थी। अगर ना किया होता तो मुल्क कहीं ना कहीं पहुंचा होता। आज जो हम सरगर्दा हैं और ये फिर रहे हैं कशकोल लेके, कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ को हटाया गया और उसके बाद मगर ख्वाजा साहब, ये सब जो हुआ, जिन वाकयात का DGISPR जिक्र कर रहे थे, 2014 में एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर से 2014 के धरने के दौरान एक सिटिंग सर्विंग DGISI ने इस्तीफा मांगा था, जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। उसके बाद ये कह रहे कि ये सब तो होना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते थे, इन हमलों में मफरूर होने के बावजूद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकलवाने के लिए इमरान खान साहब मगर बैठे होते थे, क्योंकि इदारा खड़ा था ना उनके साथ, तो इदारा जिम्मेदार है इन सब चीजों का। उनके आलाकार बने शाहजेब, उनके आलाकार बने, ये उनके चमचे थे इमरान खान साहब। ये उधर कंटेनमेंट बैठ के जो है इशारों का इंतजार करते थे कि उंगली खड़ी हो गई है या उंगली किधर गई है, वो सबके उंगलियों का इंतजार करते थे। ये उन्होंने अंपायर की उंगली, इन्होंने कहा था ना, ये लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया था ना, ये उंगलियों के जो फर्क था वो तो इमरान खान साहब का था कि किसकी उंगली जो है पारे से उठती है या कहीं से उठती है, वो उठाई जाए। तो ये सारी चीजें जो फिर सामने आएंगी, क्या क्रेडिबिलिटी इन लोगों की रह जाएगी? फिर ये जो मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हैं सारे के सारे, इनके पल्ले क्या रह जाएगा? फिर करें, बिल्कुल करें। तो ख्वाजा साहब, इदारा जुडिशल कमीशन की बात क्यों कर रहा है अपने अंदर? वो आज खुद कह रहे थे खुद एहतसाबी होती है, तो अपनी खुद एहतसाबी तो खुद करें ना, आज तक के वाकयात की कि क्या क्या किस किस ने किया है और अपने ओथ से तजावुज करके किया है। देखें, जो 2014 की आप बात कर रहे हैं या 2017 में जो वाक़यात हुए आप उनकी बात करते हैं, उसमें तो और भी अदारे शामिल हैं, उसमें आपकी अदलिया भी शामिल है, उसके और भी बहुत से लोग शामिल हैं। उसमें एक सियासी पार्टी जिसका आप बार बार नाम ले रहे हैं वो शामिल है, और सियासी पार्टियां शामिल हैं। उसमें जो एक साहब वो वहाँ से आए थे, कनाडा से जो इम्पोर्ट हुए थे, इनकी पैकिंग भी अब कनेडियन होगी हुई है, वो वहाँ से लाए गए, यहाँ पे कब्रें खुदवाई गई यहाँ पे, और मारा पीटा गया, हमले हुए,
कई महीने जो है पार्लियामेंट में जो लोग जो है आम रास्तों से नहीं जा सकते थे। कहाँ लंबी स्टोरी, आप किसी मतलब लंबी स्टोरी आज तक चल रही है ना। हालिया दौर में भी जजेज इल्जामात लगा रहे हैं, फिर हालिया इंतखाबात पर भी सवाल उठ रहा है, स्टोरी तो चले जा रही है क्योंकि माजी का एहतसाब नहीं हो रहा है। मेरी बात सुने, जजेस जो हैं कोई जो जितने हम गंदे हैं या जितने कोई और जिसमें इल्जाम आप लगा आपकी जो आप हमारी बहस हो रही है उन पे लगे हुए हैं, जजेस कौन से दूध के धुले हुए हैं? मैं शुरू हो जाऊं सारे के सारे सब जो है कहानियां उनकी जो है किसी वकील से पूछ लें और किसी सियासी वर्कर से पूछ लें। कोई आज नेक हुआ है, कोई कल नेक हुआ है, कोई परसों नेक हुआ है, लेकिन पिछले महीनों में और सालों में और उसमें जो है उनकी नेकियां कहाँ थी? तो ये अच्छी बात है कि नेक हो गए हैं, अच्छी बात है कि असूलों की बात करते हैं। यहाँ पे कोई अदारा जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तारीख जो है वो दूध की धुली हुई है, हमारी तारीख जो है वो काबिल फख्र है। हमारा एक कलेक्टिव एक एतराफ का जो है उसकी जरूरत है, एक कलेक्टिव एतराफ की, जो सारी अशराफिया हमारी हुक्मरान जो है उसके तमाम कंपोनेंट्स को एक कलेक्टिव एतराफ करना चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, बार बार ज्यादती की है, अदलिया ने की है, सियासतदानों ने की है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है, मीडिया ने की है। ये जो आप कह रहे हैं इस्तीफे की बात, ये इस्तीफे का एक टाइकून पैगाम लेके आया था मियां नवाज शरीफ के पास। अच्छा, आप इस्तीफा दे दें जी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर मियां साहब ने क्या कहा उस टाइकून को? मैं आपसे हमेशा दिलचस्प बातें करता हूं। मैंने कब जो है गैर दिलचस्प बातें की हैं? अच्छा, फिर टाइकून को क्या जवाब दिया मियां साहब ने? मियां साहब ने जो वही जवाब दिया जो मियां साहब ने मुशर्रफ को दिया था, या मियां साहब ने गुलाम इसाक खान को दिया था। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों, चाहे वो टाइकून हो और चाहे वो कोई और हो। मियां नवाज शरीफ तो नहीं मानता इन बातों को।